Assalamualaikum students, I am Amuna Javed, your computer teacher, and it's our second revision lecture. In this lecture, we will revise our sixth chapter. Topics we will read in this lecture are column formatting, page formatting, and alignment. First of all, we will read column formatting. अब column formatting means कि what is column and what is formatting. Formatting means changing, presenting करना, और उसके बाद कॉलम आप लोगों ने यहाँ पर देख रहे होंगे दीज हैव वन कॉलम मीन्स यहाँ पर वन कॉलम है। जैसे आप लोगों ने कंपैरिजन करना होता है टू चीज़ों का, तो आप दो कॉलम्स बना के अपनी कॉपी पे उसको कंपैरिजन करते हो। उसी तरह अगर आप लोगों ने तीन चीज़ों का कंपैरिजन करना है तो आप तीन कॉलम बना के कंपैरिजन करते हो। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी कंपैरिजन करने के लिए या वैसे ही राइटिंग करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने डाइजेस्ट देखा होगा, डाइजेस्ट वगैरह पर टू कॉलम्स होते हैं। और अगर आपने इसी तरह देखा होगा कि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर पर मोर देन 2, 3, 4 कॉलम्स भी होते हैं। इसी तरह ये तमाम इसको कहा जाएगा कॉलम फॉर्मेटिंग। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि डिफ़ॉल्ट मीन द सेटिंग दैट आर स्टैंडर्ड और प्री डिफाइंड इन अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जो कि पहले से ही कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहा जाता है। तो डिफ़ॉल्ट में कॉलम जो है वो 1 होता है इन कंप्यूटर। अब देखते हैं हम इसके बारे में। अब देखें यहाँ पर कॉलम्स को हम 1, 2 और मोर देन, देयर इज़ नो लिमिट, हम मोर देन 2 कॉलम सेट कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1, 2, 3। यहाँ पर पेज लेआउट टैब में आएंगे। पेज लेआउट टैब में यहाँ पर पहले हमने ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा था, फिर ओरिएंटेशन के साथ ही कॉलम का बॉक्स गिवन होगा। कॉलम के बॉक्स के अंदर हम 1, 2, 3, 1 जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि पहले से ही 1 कॉलम होता है। इसको 2, 3, 4, 5 आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स में सेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये 2 कॉलम सेट हैं। ठीक है, 1 कॉलम इज़ हेयर एंड सेकंड कॉलम, यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन में 1 कॉलम है और यहाँ से नीचे से जितने पोर्शन को आपने सेलेक्ट किया ये 2 कॉलम्स फॉर्मेटिंग है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द पेज फॉर्मेटिंग. पेज फॉर्मेटिंग मीन्स अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मीन्स अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ. एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो वाइट स्पेस है उसको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहा जाता है. जैसे कि आप लोगों ने इस पेज के ऊपर देख लें कि एक पेज के ऊपर एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो सेटिंग के दरमियान जो एक पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद दूसरा पैराग्राफ आने में जितना उसका क्या कहते हैं वाइट स्पेस होगी, उसको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहा जाएगा. और वी कैन चेंज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फ्रॉम पैराग्राफ टैब. यहाँ से हम पैराग्राफ टैब के अंदर जाकर उसके अंदर से हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलाइनमेंट. अलाइनमेंट के बारे में वी ऑलरेडी रीड अबाउट अलाइनमेंट. अलाइनमेंट इज़ द मैनर इन विच टेक्स्ट प्लेस बिटवीन द मार्जिन ऑफ द लाइन्स. और ये 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर गिवन: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई. एंड दीज टैब्स शो देयर पोजीशंस. हम किसी भी तरह राइटिंग स्टाइल को, जैसे कि आप इस शीट के ऊपर भी राइटिंग स्टाइल देख रहे हैं, इस शीट के अंदर जो अलाइनमेंट है दीज आर राइट अलाइनमेंट, नोट अ लेफ़्ट, नोट सेंटर, लेफ़्ट अलाइनमेंट. ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में मैंने सारी राइटिंग की है. इसी तरह ये वाली अलाइनमेंट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है. इसी तरह सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई सेटिंग भी हो सकती है. चलें, नाउ वी कैन टेक द एग्जांपल. फर्स्ट इज़ लेफ़्ट अलाइनमेंट. इट्स लेफ़्ट अलाइनमेंट आर राइटिंग स्टाइल्स आर इन लेफ़्ट साइड. और इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो इवन है और राइट साइड जो है वो अनइवन है. दिस कॉल्ड लेफ़्ट अलाइनमेंट. इट्स राइट अलाइनमेंट. इसकी राइट साइड जो है वो इक्वल है और लेफ़्ट साइड जो है वो अनइक्वल है. इट्स कॉल्ड लेफ़्ट अलाइनमेंट. इसकी देखें राइट एंड लेफ़्ट दोनों इक्वल है. इट्स कॉल्ड जस्टिफाई. इट्स इन सेंटर. इसकी ना तो लेफ़्ट और ना ही राइट साइड इक्वल है. इट्स कॉल्ड सेंटर. नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑल ऑफ 4. अब देखें अलाइनमेंट लेफ़्ट. इट्स लेफ़्ट अलाइनमेंट. इसकी लेफ़्ट साइड इक्वल है एंड राइट साइड इज़ अनइवन. इट्स सेंटर. इट्स इन सेंटर. बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल. इट्स अलाइन राइट. इट्स ऑन राइट साइड and this side is unequal. Right side is equal. It's justify. It's both sides are equal. Okay students, I hope you can understand the concepts of these topics. Take care. Allah Hafiz.